नमस्कार दोस्तों। जिला दर्शन के इस अध्याय में आज हम चर्चा करने वाले हैं बागेश्वर जिले के ऊपर। बागेश्वर जिला उत्तराखंड का आंतरिक जिलों में से एक है। उत्तराखंड में कुल कितने आंतरिक जिले हैं? 4 जिले हैं। टिहरी, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर और अल्मोड़ा, जिसमें सबसे बड़ा टिहरी है, लेकिन कुमाऊं के क्षेत्र में सबसे बड़ा अल्मोड़ा है। 2 ही जिले हैं अल्मोड़ा में, जो कुमाऊं में जो आंतरिक है, 2 ही गढ़वाल में है। सबसे बड़ा अल्मोड़ा है और सबसे छोटा आंतरिक जिला कुमाऊं के क्षेत्र में वो बागेश्वर है। बागेश्वर के देखिए, आप मानचित्र को देखिएगा, बागेश्वर के दक्षिण में अल्मोड़ा है, ये नीचे पूरा अल्मोड़ा बसा है। पश्चिम दिशा में चमोली है, ध्यान से देखिएगा, ये दिशा में चमोली है। अगर आप देखेंगे पूर्व दिशा में, तो पूर्व दिशा में पिथौरागढ़ है। इस तरह पिथौरागढ़ पड़ेगा। पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, चमोली, इन जिलों से बागेश्वर की सीमा लगातार लगी हुई है। बागेश्वर के बारे में मैं आपको बता देता हूं, बागेश्वर बहुत छोटा जनपद है और सबसे बड़ी बात इसकी यह है कि बागेश्वर उत्तराखंड का सबसे कम शहरी आबादी वाला जिला है। जब हमने आपको बात करी थी कि सबसे ज़्यादा शहरी आबादी किस जिले में है, तो देहरादून उसका उत्तर था। इसके अपोजिट अब मैं बात कर रहा हूँ कि उत्तराखंड के किस जिले में सबसे कम शहरी आबादी है, तो उसका उत्तर है बागेश्वर, क्योंकि इसके अंदर नगर नाम की जगह ही नहीं है। मात्र एक नगर पालिका है, वो भी आज़ादी के बाद बनी थी, बागेश्वर में। उसके अतिरिक्त तो कोई बड़ा कस्बे जैसा भी नहीं है। देखिए, आप खुद नाम सुनेंगे आप, कपकोट, प्रमुख स्थानों की मैं बात कर रहा हूँ, बैजनाथ, कौशानी, वो भी ज़्यादा बड़ा नहीं है लेकिन काफ़ी दर्शनीय है। इस क्षेत्र का सबसे बड़ा पर्यटक स्थल कौशानी ही है, ठीक। लेकिन वो आबादी के लिहाज से बड़े क्षेत्र नहीं है। ये बागेश्वर की हम बात कर रहे हैं, क्योंकि हमारा लक्ष्य होता है कि पहली वीडियो के माध्यम से आपको भौगोलिक परिस्थितियां, प्रशासनिक इकाई के बारे में बता दिया जाए, ठीक। इसकी और पॉपुलेशन, चंपावत की पॉपुलेशन लगभग बराबर है, थोड़ा ज़्यादा है ये चंपावत से, अन्यथा ये कुमाऊं का सबसे छोटा जिला भी बन जाता जनसंख्या के लिहाज से। वैसे उत्तराखंड का सबसे छोटा जिला रुद्रप्रयाग है, याद रखिएगा। इस बागेश्वर क्षेत्र के अंतर्गत 3 विकासखंड आते हैं और 2 विधानसभा आती हैं। कपकोट और बागेश्वर नाम से यहाँ पर 2 विधानसभा भी हैं। बागेश्वर की सीट, बागेश्वर विधानसभा की सीट अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है, ये भी आप जान लीजिएगा। अब इसके देखिए, हम क्षेत्र की बात करें, जो इसके अंदर नदियाँ बहती हैं, हम मोस्टली उन्हीं की बात करते हैं पहली वीडियोज़ में, नदियों की, तालों की, झीलों की, ग्लेशियर्स की। क्योंकि आप बागेश्वर के मानचित्र को देखेंगे तो ऊपरी क्षेत्र बृहद हिमालय का है, इतना क्षेत्र, इतने क्षेत्र में बृहद हिमालय है, यानी बर्फीली चोटियाँ, हिमालय के सबसे टॉप रेंज की चोटियाँ यहाँ इस क्षेत्र में है। जबकि दक्षिण के क्षेत्र में देखेंगे तो लघु हिमालय है, ये क्षेत्र लघु हिमालय का है। यहाँ इसकी अपेक्षाकृत कम ऊंची चोटियाँ हैं, यहाँ बर्फ वाली चोटियाँ हैं, यहाँ पर जंगल वाली चोटियाँ हैं। इस तरह से भी आप डिफाइन कर सकते हैं, बृहद हिमालय में बर्फ वाली चोटियाँ और लघु हिमालय के क्षेत्र में जंगल वाली चोटियाँ, ये भी आप समझ लीजिएगा निचले क्षेत्र में, ठीक। नदियों की आप चर्चा करेंगे तो इस तरफ आपको ऑब्वियसली ग्लेशियर्स मिलेंगे, नदी बहने के स्रोत मिलेंगे, ठीक। ऊपर से चर्चा करते हैं हम पिंडारी नदी की। पिंडारी नदी कहाँ से निकलती है? पिंडारी ग्लेशियर से। पिंडारी ग्लेशियर गंगोत्री ग्लेशियर के बाद उत्तराखंड का सबसे बड़ा ग्लेशियर है। मगर हमने आपको बताया था कि कुमाऊं का सबसे बड़ा ग्लेशियर मिलम ग्लेशियर है। कहाँ पर है? पिथौरागढ़ में है। पिंडारी क्यों नहीं है? क्योंकि पिंडारी की स्थिति देखिए आप, पिंडारी सिर्फ बागेश्वर में नहीं है, यानी कि सिर्फ कुमाऊं में नहीं है। इसका कुछ हिस्सा पिथौरागढ़ में लगता है, कुछ बागेश्वर में और कुछ लगता है चमोली में। पर कुछ चमोली में लगता है, ऐसा मतलब ये गढ़वाल में भी है। इस वजह से आप इसे कुमाऊं का सबसे बड़ा ग्लेशियर नहीं कह सकते। किसको? पिंडारी को। लेकिन उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में एक गंगोत्री के बाद सबसे बड़ा ग्लेशियर है, बस इतना याद रखिएगा। और उससे महत्वपूर्ण ये याद रखिएगा कि यहाँ से कौन सी नदी निकलती है, तो उसका उत्तर है पिंडर नदी। देखिए, पिंडर नदी का उद्गम स्रोत क्या है? पिंडारी ग्लेशियर है। और पिंडर नदी इसके बाद कहाँ पहुँचती है? चमोली में, बधानगढ़ के क्षेत्र से आगे बढ़ती है ग्वालदम की तरफ, और फिर लास्ट में कहाँ जाकर अलकनंदा में मिलती है? कर्णप्रयाग में जाकर। एक मजेदार बात आपको मैं बताऊं, पंच प्रयागों में कौन से प्रयाग में कुमाऊं से आकर नदी मिलती है? तो उसका राइट आंसर क्या है?
कर्णप्रयाग, या फिर हम कहेंगे पंच प्रयागों में कुमाऊं से एकमात्र नदी जिसका संगम होता है उसका नाम क्या है? तो उसका उत्तर होगा पिंडर। इसके किनारे पर देवाल, थराली, ग्वालधम जैसे प्रमुख क्षेत्र भी बसे हैं। ठीक है, ये भी नोट कर लीजिएगा आप। इसकी कई सहायक नदियां हैं। आटागाड़ इसकी प्रमुख सहायक नदी है जिसके तट पर आदिबद्री भी है। वो चर्चा हम चमोली में कर चुके हैं। फिर से आते हैं बागेश्वर में। ठीक, बागेश्वर में एक सबसे प्रमुख नदी बागेश्वर की, इसका पौराणिक नाम क्या है मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक, एक सवाल तो जरूर हमें वीडियो में देना चाहिए, ताकि हम जिला दर्शन आपको बता रहे हैं, पूरी डिटेल उसमें बता रहे हैं, ए टू जेड पूरी भौगोलिक परिस्थिति बता रहे हैं। तो एक आध सवाल आप भी हमें जवाब में दीजिए। हम आपसे पूछते हैं, ये नदी है सरयू नदी, ये कहाँ से निकलती है? देखिए ऊपर ग्लेशियर्स का क्षेत्र, हमने कहा बृहत हिमालय, यहाँ सरमूल की पहाड़ियाँ हैं। सरमूल की इस पहाड़ी से नदी निकलती है। क्या नाम है इसका? सरयू नदी। ये वो सरयू नदी नहीं है जो आप उत्तर प्रदेश में देखते हैं जिसके तट पर अयोध्या है। हालांकि बाद में ये घाघरा में मिलती है, फिर गोमती बनती है, फिर ये सरयू बन जाती है। पर वो उत्तर प्रदेश है, हम उत्तराखंड की बात कर रहे हैं। ये उत्तराखंड की सरयू है। ये कहाँ से निकलती है? सरमूल पहाड़ी से। याद कर लीजिएगा या नोट कर लीजिएगा, सरमूल पहाड़ी से। ठीक, सरयू नदी। मैंने आपसे पूछा है कि आप कमेंट बॉक्स में हमें बताइए कि इसको प्राचीन किस नाम से जाना जाता था, अन्यथा मैं अगली वीडियो में इसका उत्तर दूंगा। ठीक, आप इस वीडियो में फिलहाल नाम बताइएगा जिस नदी को प्राचीन में इसमें पहचाना जाता था। सरयू नदी को जिस तरह से भारत में पवित्र नदी कहा जाता है, वैसे ही उत्तराखंड की सबसे पवित्र नदी है ये सरयू नदी। ये किसकी सहायक नदी है? ये पूर्वी रामगंगा की सहायक नदी है। ये रामेश्वरम में जाकर पूर्वी रामगंगा नदी में मिल जाती है। ठीक, सरयू की सबसे बड़ी सहायक नदी है पूर्वी रामगंगा, याद रखिएगा। शुरुआत में इसकी दिशा दक्षिण पश्चिम में होती है। बागेश्वर तक इसकी दिशा दक्षिण पश्चिम में होती है। देखिए इसके किनारे पर कपकोट भी है, सुकुंड ताल भी है, अभी चर्चा करेंगे उनके ऊपर, बिटाव झरना की। ठीक, बागेश्वर एक ऐसा क्षेत्र है, बागेश्वर में जाकर के इस नदी से एक नदी संगम करती है। बागेश्वर बड़ा प्रसिद्ध है बागेश्वर नाथ मंदिर के लिए। अभी हम जब शहरों की बात करते हैं तो अलग से वीडियो बनाते हैं, वहाँ पर किंवदंतियों की बात भी करेंगे, कुली बेगार की बात भी करेंगे, अन्य चर्चाएं भी करेंगे। भौगोलिक परिस्थिति की हम फिलहाल बात कर रहे हैं। तो सरयू नदी सरमूल की पहाड़ी से निकलते हुए दक्षिण पश्चिम दिशा में बहते हुए पहुंच जाती है बागेश्वर में। ठीक, बागेश्वर जिले की स्थापना मैंने आपको शायद नहीं बताया, नोट कर लीजिएगा आप। 1997 में बागेश्वर जिले की स्थापना हुई। 1997 ये नोट कर लीजिए, हो सकता है छूट जाते हैं कुछ चीज़ें, बाद में ध्यान आते हैं तो आपको बता दी जाती है, आप ऊपर ही नोट करिएगा। तो सरयू नदी के तट पर देखिए आप, कपकोट है, बागेश्वर है। बागेश्वर में जो नदी इसमें मेल करती है वो है गोमती नदी। कहाँ पर संगम होता है बागेश्वर में? किसका होता है? गोमती और सरयू नदी का संगम होता है। जिस तरह से देखिए गोमती नदी उत्तर प्रदेश में भी है, पर फिलहाल आप कंफ्यूज मत होइए क्योंकि ये उत्तर प्रदेश नहीं उत्तराखंड है। उत्तराखंड की चर्चा हो रही है यहाँ पर। गोमती नदी का उद्गम श्रेणी है डेबरा पर्वत श्रेणी या बेड़ू पर्वत। डेबरा पर्वत श्रेणी की बेड़ू चोटी से इसका उद्गम होता है। गोमती नदी भी बड़ी प्रसिद्ध नदी है। यहाँ देखिए आप, बैजनाथ एक मंदिरों का समूह है, गरुड़ तहसील के अंतर्गत ये पड़ता है। क्या? वैजनाथ, ध्यान से सुनिए। और वैजनाथ और गरुड़ तहसील के अंतर्गत बैजनाथ में गरुड़ गंगा के साथ गोमती नदी का संगम होता है। परीक्षा में एक सवाल एक बार पूछा जा चुका है, बैजनाथ में किन दो नदियों का संगम होता है? उत्तर है गरुड़ गंगा और गोमती नदी का। फिर ये नदी आगे बढ़ती है और बागेश्वर बड़ी प्रसिद्ध जगह है संगम के लिए। किन नदियों के संगम है? गोमती और सरयू नदी का संगम है। इसलिए बड़ा पर्यटन के तौर से भी और धार्मिक दृष्टि से भी बागेश्वर बड़ा महत्वपूर्ण जगह है। बैजनाथ की बात करेंगे तो आप इसको कार्तिकेयपुर कहा जाता था, कत्यूर घाटी के नाम से जाना जाता था। अगली वीडियो में चर्चा करेंगे इन स्थानों की, क्योंकि इनका अपना ऐतिहासिक धार्मिक महत्व है। और पर्यटन के तौर पर अगर बात करी जाए तो पर्यटन के तौर पर बागेश्वर में कौसानी बहुत बेहतरीन जगह है। तो कौसानी के ऊपर भी अगली वीडियो में चर्चा करेंगे। अभी हम नदियों को पकड़ के बैठे हैं, तो नदियों में एक प्रसिद्ध नदी है कोसी नदी। हम उसका जिक्र अल्मोड़ा जिले में भी पढ़ चुके हैं, उसका जिक्र हमने नैनीताल जिले में भी पढ़ा, पर इसका उद्गम स्रोत बागेश्वर में है। वैसे इस पूरे मानचित्र में आपको कोसी नदी नजर नहीं आ रही होगी, लेकिन बिल्कुल दक्षिण में देखिए कौसानी के निकट पिंगनाथ की पहाड़ियों पर, पिंगनाथ भी कई जगह पर लिखा है, कई जगह पर पिंगनाथ, इसकी पहाड़ी पर कोसी नदी है। अल्मोड़ा में प्रवेश करते आपने सुना होगा
कि सोमेश्वर के क्षेत्र को धान का कटोरा कहा जाता है कोसी नदी की वजह से। हम नदी के बारे में अलग से वीडियो भी बना चुके हैं, पर इतना जरूर बताएंगे कि बागेश्वर क्षेत्र के अंतर्गत ही कोसी नदी का उद्गम स्रोत है। ये कहाँ पर है? कौशानी के निकट। ठीक है, ये प्रमुख नदियां थी जो बागेश्वर जिले के अंतर्गत बहती हैं, जो पक्षी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है, इनके उद्गम स्रोत। बात करते हैं यहाँ के ग्लेशियर की, क्योंकि हमने कहा था ऊपर बृहद हिमालयी क्षेत्र है, इन क्षेत्रों में नदियों के उद्गम स्रोत ज़्यादातर ग्लेशियर्स ही हैं। इसलिए जब आप बागेश्वर जिले को पढ़ते हैं तो ग्लेशियर जरूर उसमें जिक्र होगा, पूछे जाते हैं। देखिए मांगतोली ग्लेशियर, मैकतोली भी लिखा है हिंदी में, मैकतोली नोट कर लीजिए। मैकतोली ग्लेशियर बागेश्वर के प्रमुख ग्लेशियर देखिए इस क्षेत्र में है, मैकतोली ग्लेशियर और सुखराम ग्लेशियर। ये सुखराम ग्लेशियर परीक्षा में पूछा गया है, तो नोट कर लीजिए मैकतोली, सुखराम। और पिंडारी ग्लेशियर की तो हमने ऑलरेडी चर्चा कर ली है। पिंडारी ग्लेशियर से तो हमने आपको बता दिया कि पिंडर नदी निकलती है। उसके अतिरिक्त एक और ग्लेशियर है कफनी ग्लेशियर। ये कफनी ग्लेशियर बड़ा प्रसिद्ध है भाई, यहाँ लोग जाते हैं घूमने के लिए। कहाँ नहीं जाते भाई घूमने, हम पहाड़ की हर जगह को तो बताते हैं घूमने जाते हैं। तो उत्तराखंड में तो कहा जाता है कि जगह जगह सुंदरता है। एक जगह का क्या जिक्र करेंगे, यहाँ तो जहाँ पहुँचोगे वहीं आपको वही जगह आपको आकर्षित कर लेगी। जितने हमारे महापुरुष हैं, गांधी जी हो, टैगोर हो, और जो भी नेहरू जी हों, वो तो उत्तराखंड के जिस भूमि में कदम रखे वो वहीं के हो गए, वहीं किताब लिखना शुरू कर दिया। आगे बढ़ते तो पता नहीं कितनी जगह देख के जाते, जहाँ जहाँ गांधी जी रुके वहाँ वहाँ निशान बनते चले गए उनके, और कहने लगे कि उत्तराखंड के जिस जगह पर भी जाओ वही फेमस है, वही प्रसिद्ध है, वही सुंदर है, यहाँ तो कोई जगह है ही नहीं। सौभाग्य से जो आदमी जिस स्थान पर गया वही पर्यटक स्थल बन गया, जहाँ पर नहीं गए वो भी सुंदर है, पर कोई जाएगा तो उसको वही पसंद आ जाएगा। कुल मिलाकर ये कहने का मतलब है उत्तराखंड में जगह जगह सुंदरता है। ठीक, अब बात कर लेते हैं हम यहाँ के दर्रों की। दर्रों में देखिए आप ऊपर सुंदरडुंगा दर्रा है, ये चमोली और बागेश्वर को आपस में जोड़ता है, नोट कर लीजिए। दर्रे बड़े दो ही हैं यहाँ पर, ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा पढ़ने में। दर्रे दो ही हैं इसीलिए इम्पोर्टेंट है। एक सुंदरडुंगा दर्रा जो जोड़ता है चमोली को बागेश्वर जिले से, एक महत्वपूर्ण दर्रा है ट्रेल पास दर्रा। ट्रेल पास दर्रे का जिक्र हम पिथौरागढ़ में भी कर चुके हैं। ट्रेल पास दर्रा जोड़ता है पिथौरागढ़ को बागेश्वर से। देखिए पिथौरागढ़ और बागेश्वर, बागेश्वर और पिथौरागढ़ कनेक्टेड बाई ट्रेल पास दर्रा, ये वो प्रमुख दर्रे। इसके अतिरिक्त यहाँ पर दो ताल भी हैं, ध्यान से सुनिए। कुंड बहुत सारे हैं, प्रसिद्ध की बात कर रहे हैं। यहाँ पर देखेंगे आप सुकंडा ताल है, ये बड़ा प्रसिद्ध है। सुकंडा ताल ये पोंथिंग गांव के पास है, सुकंडा ताल, इसको नोट कर लीजिएगा। सुकंडा ताल यहाँ पर है। ऊपर सुंदरडुंगा के पास एक देवी कुंड भी है, ज़्यादा मतलब देवी कुंड से कई सारे कुंड भी हैं, तो कई बार हम याद नहीं रखना चाहते इस वजह से कि ये तो किसी और का भी हो सकता है, मगर नॉलेज के लिए जरूर नोट कर लीजिए। सुंदरडुंगा के पास देवी कुंड है। एक कफनी ग्लेशियर के पास है छीड़ गंगा कुंड, नोट कर लीजिएगा। कुंड भी ज़्यादा नहीं है, इसलिए आपको आसानी से याद हो जाएंगे। ये जिला काफ़ी छोटा है, हमने पहले भी बता दिया। इसका क्षेत्रफल उतना ज़्यादा नहीं है, 2300 के आसपास है इसका क्षेत्रफल, 2200-2300 वर्ग किलोमीटर के आसपास। एक झरना पड़ता है नीचे, देखिए आप, भिटाव झरना। भिटाव झरना इक्के दुक्की चीज़ें हैं, याद करने में दिक्कत भी नहीं होगी, नोट कर लीजिए भिटाव झरना। ठीक है, ये प्रमुख कुंड और झरने हुए। हमने दर्रे आपको बताए, उसके अतिरिक्त नदियों पर चर्चा करी। तो बागेश्वर की पहली वीडियोज में हमने भौगोलिक समावेश की चर्चा करी, भौगोलिक क्षेत्रफल की बात करी, आसपास के क्षेत्रों की, जनसंख्या की बात करी। अब इसके प्रमुख क्षेत्र जो हैं, प्रमुख शहर जिसको हम बोल सकते हैं, शहर तो एक ही है लेकिन क्षेत्र, मंदिरों की चर्चा, मेलों की चर्चा हम अगली वीडियो में करते हैं। तो पहली वीडियो के अंतर्गत हमने बागेश्वर की प्रमुख भौगोलिक परिस्थितियों पर चर्चा करी। आशा करते हैं कि आपको ये समझ में आया होगा। अगर ये समझ में आया होगा तो निश्चित तौर पर अगली वीडियो में आने वाली दर्शनीय स्थल भी आपको समझ में आ जाएंगे। ठीक, तो हमें ज़रूर बताइएगा कि क्या आपको वास्तविकता में ये समझ में आया है। धन्यवाद।